पूरी लद्दाख में पिछले कई महीनों से जारी भारत चीन तनाव के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने एक बड़ा बयान दिया है। बिपिन रावत ने कहा है कि अगर बातचीत विफल रहती है तो सैन्य विकल्प भी तैयार है। क्या है इस बयान के मायने, इसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रंजीत राय जी जुड़े हैं। रंजीत जी, कैसे देखा जाए इस बयान को, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर बातचीत नाकामयाब रहती है चीन के साथ तो हम लोग सैन्य जो कार्रवाई है उस पर भी विचार कर सकते हैं। देखिए, हर एक जो सोल्जर होता है या कोई सैनिक होता है, उसका कर्तव्य है कि हर एक अपनी भूमि की इंच इंच को सुरक्षित रखे। इंग्लिश में बोलते हैं ही हैज टू डिफेंड एवरी इंच ऑफ हिज टेरिटरी। अब दो किस्म की बातें चल रही हैं चाइना के साथ। एक जो है हमारा पॉलिटिकल लेवल पे, वो हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी अनुराग श्रीवास्तव बात कर रहे हैं। अब क्या उसमें हो रहा है हमें पक्का पता नहीं है। दूसरी तरफ मिलिट्री कमांडर्स बात कर रहे हैं। जो मिलिट्री कमांडर्स बात कर रहे हैं वो जनरल रावत और आर्मी चीफ और बाकी चीफ और रक्षा मंत्री को बता रहे होंगे कि अकड़ रहे हैं, कितना अकड़ रहे हैं, उनकी आर्ग्यूमेंट क्या है। दूसरे तरफ पॉलिटिकल बात हो रही है कि ये हमारा रिक्वेस्ट है कि आप 5 मई या जो कुछ था वापस जाइए। अब किसको पता चल जाता है? दोनों, ये जो है चाइना स्टडी ग्रुप, उनको पता चल जाता है क्योंकि उन्होंने दी है पेट्रोल पॉइंट्स, उन्होंने बताया है कहां तक हमारी जमीन है, हमारा कहां तक क्लेम है। तो वो जब डिसीजन हो जाता है तब बैठ के डिसाइड करती है कि हर एक देश क्या करना चाहिए। अब देखिए, इतने सोल्जर्स पहुंचे हुए हैं, वो भी पूछते होंगे कि भाई हम कर क्या रहे हैं इधर, ये क्यों अकड़ रहे हैं। ये हमारी जमीन है फिंगर 8 तक, पॉइंट फिंगर 8 तक, ये हमारी जमीन है गोगरा पॉइंट, हम जाते थे उधर। तो आर्मी चीफ और सीडीएस, जो पहले आर्मी चीफ, उनको मोराल, हौसला उनका बढ़ाना है कि देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, नहीं घर तो हम कार्रवाई कर सकते हैं, कोई लड़ाई कोई नहीं मांग रहा, कि अपनी जगह पे हम पहुंच जाएंगे। जी, बातचीत के बीच जिस तरह का बयान सामने आया है, अभी सिर्फ बातचीत टेबल पर है और जिस तरह से बिपिन रावत जी ने कहा है तो उसका मतलब साफ है कि अगर आप बातचीत से नहीं माने तो हम हथियार के दम पर भी अपनी जमीन वापस ले लेंगे, आप हमें कमजोर मत समझिएगा कहीं भी। ये मैसेज देना चाहते हैं क्या? आपने बिल्कुल ठीक बोला। जो हमारी पहली गवर्नमेंट थी, बुरा ना मत मानिए, हम इतने शक्तिशाली नहीं थे। 1962 में देखो क्या हो गया। अब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बहुत दम दिया है और ये भी गए थे ले के पास और उन्होंने अपनी मुट्ठी इकट्ठी करके बोला कि हम इसका जो हुआ है, हमारे 20 जवान मारे गए हैं, उसको हम एवेंज करेंगे, मतलब हम उसका बदला लेंगे। तो उन्होंने बोल दिया तो अब ठंडी बात से नहीं हो रहा। अब ये है कि उनको दबाव लग रहा है चीन पे, पूरी दुनिया चीन के अगेंस्ट हो गई है, खिलाफ में हो गई है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमको भी दिखाना पड़ेगा कि हम बुज़दिल नहीं हैं। तो ये मैसेज दे रहे हैं हमारे सीडीएस। जी, रंजीत जी, भारत शांतिपूर्व तरीके से समाधान चाहता है क्योंकि भारत एक शांति प्रिय देश भी है, लेकिन अगर कोई हम पे हमला करता है तो भारत छोड़ता भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से चीन पिछले कुछ दिनों से लगातार सीमा पर तैनाती बढ़ा रहा है, हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर रहा है, सेना और ज्यादा मुस्तैद कर रहा है, तिब्बत बॉर्डर पर भी उसने सेना तैनात कर दी है। इसको कैसे लिया जाए? क्या चीन अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा? देखिए, हमारी आर्मी ने अप्रिसिएशन किया होगा, हम फौज में अप्रिसिएशन करते हैं। जो जनरल रावत ने बोला वो बहुत अप्रिसिएशन, हिंदी में पता नहीं, मतलब वे करते हैं, तोलते हैं। अब हमारी पोजीशन जो है, हमारी एयरफोर्स जो है, हमारे पास जो तैयारी है बहुत तगड़ी है। तो उस अप्रिसिएशन से उन्होंने बोला है, एक बताने के लिए चीन को कि आप बीजिंग से कितने दूर हैं। हमारा रास्ता खत्म हो रहा है दुर्बुक टू डीबीओ, डीबीओ अक्सा चीन के पास है। हमारे जो गृह मंत्री थे उन्होंने 5 अगस्त पिछले साल बताया था कि भाई अक्साई चीन इज पार्ट ऑफ लद्दाख,
बाद में शायद कुछ अरुणाचल के साथ बात हो, वो तो पॉलिटिकल होगा। और पीओके में आप सीपीईसी बना रहे हैं, ये 2014 में प्रधानमंत्री जी ने पहली मीटिंग में शी जिनपिंग को बताया था, ये मीडिया में है, तो ये आपने देखा होगा। लेकिन अब एप्रिसिएशन के बाद ऑपरेशनल प्लान कोई नहीं बताता। मैं डायरेक्टर नेवल ऑपरेशंस था, ये खुफिया बात है, क्या हमारे मन में कैसे हम कारोबार करेंगे। लेकिन हाँ, जो हमारे सीडीएस बोल दिया कि अगर जो पॉलिटिकली ये सॉल्व नहीं हुआ तो हम मिलिट्रीली सॉल्व कर सकते हैं। छोटा है, फिंगर 8 तक हम चले जाएं, गोगरा पास उनको पीछे कर दें, लेकिन लड़ाई मेरे ख्याल किसी को नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि हम शक्तिशाली हैं, हमारी जो एयरफोर्स और एयर लैंड बैटल तैयारी हो गई है। अब सुना सितंबर में एयर सी बैटल अंडमान सी में होने वाला है, आपने तो देखा अंडमान में एक एक्सरसाइज होने वाली है। तो ये बातें हैं कि हम अब किसी से डरते नहीं हैं, हम अभी शक्तिशाली हैं। देखिए 33 हवाई जहाज ऑर्डर हो गए हैं, बारूद ऑर्डर हो गया है, आ रहे होंगे, नेवी के लिए ड्रोन आ रहे हैं, तो बहुत खर्चा हो रहा है देश में, ये खर्चा हो रहा है। राय साहब, तिब्बत के अंदर चीन के विदेश मंत्री गए पिछले दिनों, लंबे समय बाद वहां पर गए, और भूटान सीमा पर जिस तरह से हथियारों का जखीरा चीन की तरफ से बढ़ाया जा रहा है, ऐसे में क्या माना जाए? चीन एक तरफ बातचीत का दिखावा कर रहा है, दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं सीमा पर हथियारों का जमावड़ा बढ़ा रहा है। ऐसे में क्या बातचीत आपको लगता है सफल हो पाएगी? हालांकि भारत बातचीत चाहता है और भारत शांति के तरीके से ही इस बात का समाधान भी चाहता है कि चीन पीछे हटे, लेकिन चीन जिस तरह से चालाकी दिखा रहा है, क्या आपका तो एक्सपीरियंस रहा है सेना में काम करने का, क्या माना जाए चीन वास्तव में बातचीत के लिए मेंटली रूप से तैयार है या वो सिर्फ दिखावा कर रहा है? देखिए, चीन कहते हैं कि ज्यादा चाल चला ली। साउथ चाइना सी में हम लोग, पूरी दुनिया सो रही थी, उन्होंने चाल चलाया, लेकिन अब ट्रंप साहब भी तगड़े हो गए हैं और बाकी देश भी अब कह रहे हैं कि ये जो चीन को अभी नहीं संभाला तो पता नहीं आगे जाके क्या। तो तिब्बत की बात की, तिब्बत में बहुत डरे हुए हैं कि कहीं जो दलाई लामा अभी तो दुरुस्त हैं, खुश हैं, लेकिन उनका सक्सेशन, एक पंचिन लामा कहते हैं अमेरिका में है, कुछ कहते हैं और छोटे बच्चे हैं, क्योंकि कॉन्क्लेव होता है, वो डिसाइड करते हैं दलाई लामा कौन सा होगा। तो मेरा ख्याल बहुत डर है कि अगर जो शिनजियांग में तो बहुत, तिब्बत में अपराइजिंग हो गई चाइना के लिए, बहुत मुश्किल हो जाएगी उनकी। और अगर जो पूरी दुनिया ने कुछ तिब्बत को सपोर्ट किया, तो इसलिए वो वांगली गए थे उधर बातचीत करने के लिए, माहौल देखने के लिए कि तिब्बत में माहौल, पहले नहीं गए 9 साल के लिए, माहौल देखने के लिए। और वेस्टर्न कमांडर जो हैं जनरल जुआंग, वो वेस्टर्न थिएटर कमांड, उसको एक्सटेंशन दे दिया, वो रिटायर होने वाले थे, कहा आप उधर ठहरिए, कंट्रोल कीजिए शिनजियांग और तिब्बत को। वो बातचीत करते हैं, उनके मेजर जनरल हमारे साथ बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 15 अगस्त को जब लाल किले से देशवासियों को संबोधित किया था, तब उन्होंने ये कहा था कि एलओसी से लेकर एलएसी तक जिसने भी भारत की संप्रभुता की तरफ आंख उठाकर देखा है, देश की सेना ने उसे उसी भाषा में जवाब दिया है। तो क्या ये माना जाए कि सीडीएस ने जिस तरह से आज बयान दिया है, वो लगभग पीएम की स्टेटमेंट के बाद उनसे मिलता जुलता ही है, खास तौर पर चीन को सबक सिखाने के लिए ही या चीन को उसकी भाषा में जवाब देने के लिए ही सीडीएस ने आज ये बयान दिया है? नहीं, प्रधानमंत्री ने बोला, बहुत ही सोच समझ के बोला, नाम नहीं लिया था हालांकि उस दिन किसी का। नहीं, आखिरी में बोला, पहले नहीं बोला कभी भी। फिर बोला एलओसी पे हम कंट्रोल करेंगे, और जो एडवांस, वो हिंदी में जो लफ्ज था बोला, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, एडवांस वो जो होता है कि उस तरफ जो एडवांस हो रहा है उसको हम संभालेंगे। तो मैसेज जरूर, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लाल किले से 15 अगस्त ये मैसेज दिया था पाकिस्तान को कि एलओसी पे हम तुम्हारा सामना करेंगे, और चीन को बोला, नाम नहीं दिया लेकिन आखिरी में बोला, चीन का नाम लिया था, उस वक्त नहीं बोला कि आप जो आगे बढ़ रहे हैं हम उसको रोकेंगे। चलिए सिन्हा साहब, जिस तरह से आपने बताया कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत के इस बयान का क्या मतलब है, रूबरू कराया कि भारत किसी भी तरह से सैन्य क्षमता में चीन से
कम नहीं है। आपको बता दें कि गलवान घाटी में 15 और 16 जून की रात हिंसक संघर्ष में चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया था और अब बातचीत के लिए एक टेबल तैयार हुआ है ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो और चीन अपनी हरकतों से बाज आए। देखना यही है कि बातचीत किस हद तक सफल हो पाती है। रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंजाब के इसी ग्रुप से बातचीत करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद आप। थैंक यू।